सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और ये वीडियो क्लास 11 के लिए, क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है, क्लास 11 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड और व्हाटएवर बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। क्लास 11 के लिए बड़ी वीडियो है, बिजनेस स्टडीज के लिए वीडियो है। बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, कितने तरह का जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, कंपनी बिजनेस कितने तरह का होता है, कितने फॉर्म्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपनी बिजनेस तीन तरह का होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी तीन तरह का होता है। नंबर 1 पर्सन कंपनी, नंबर 2 प्राइवेट कंपनी एंड नंबर 3 पब्लिक कंपनी। तीन तरह का कंपनी होता है। एक होता है 1 पर्सन कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मेंबर होगा, एक ही ओनर होगा बिजनेस का। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? आई एम अ सिंगल इंडिविजुअल, कैन आई स्टार्ट अ कंपनी बिजनेस? यस, आंसर इज यस। 1 पर्सन कंपनी, हम अपना एक सिंगल इंडिविजुअल 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हैं जिसमें आई विल बी द सोल सिंगल ओनर। ठीक है, सिंगल मेंबर, सिंगल शेयर होल्डर। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मेंबर होगा, एक ही ओनर होगा। 1 पर्सन कंपनी एज द नेम सजेस्ट, इसका सिर्फ एक ही ओनर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मेंबर होगा। कंपनी बिजनेस के नाम के बाद ओपीसी लिखना मैंडेटरी है। जो भी कंपनी बिजनेस का नाम होगा उसके नाम के बाद ओपीसी लिखना इज मैंडेटरी। सपोज बिजनेस का नाम है राज टेक्सटाइल्स, तो राज टेक्सटाइल्स ओपीसी। ठीक है, राज टेक्सटाइल्स ओपीसी लिखना मैंडेटरी है। तो कंपनी बिजनेस के नाम के अंदर ओपीसी वर्ड आना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा, वही ओनर है, वही मेंबर है। ठीक है, इसका सिर्फ एक शेयर होल्डर हो सकता है। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसका जो मेंबर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, ही मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, राम श्याम जोधू मोदू क्या है? नेचुरल पर्सन है। एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वही मेंबर बन सकता है 1 पर्सन कंपनी का। इसके अलावा 1 पर्सन कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब जो कैपिटल है, अभी इतना समझो, आसान बात में समझो, कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम पेड अप जो पेड अप शेयर कैपिटल 1 पर्सन कंपनी का, इट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। ठीक है, कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एनुअल टर्नओवर, मतलब पूरा साल का जो सेल्स है, इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। जो कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एनुअल सेल्स है, एनुअल टर्नओवर है, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी अगर है तो उसका मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो सकता है? 50 लाख। उसका मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल्स कितना हो सकता है? 2 करोड़। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ओनर होगा, एक मेंबर होगा, एक शेयर होल्डर होगा। 1 पर्सन कंपनी में जो भी मेंबर होगा वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, जिंदा इंसान है, सांस लेते, खाते पीते, बातचीत करते हैं, नेचुरल पर्सन। एज वेल एज वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी का मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी का एनुअल टर्नओवर पूरा साल में 2 करोड़ से ज्यादा ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट एक्सीड हो गया, ठीक है, कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया, या फिर पूरा साल का सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब वो 1 पर्सन कंपनी नहीं रह जाएगा। वो 1 पर्सन कंपनी का जो स्टेटस है वो उसका सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, then the company will be no more a 1 पर्सन कंपनी। इसके अलावा 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 1 डायरेक्टर। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर, एक डायरेक्टर। मेंबर कौन होता है? ओनर। डायरेक्टर कौन होता है? जो बिजनेस को मैनेज करता है। तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए। एंड मैक्सिमम कितना डायरेक्टर हो सकता है? 15 डायरेक्टर्स। मैक्सिमम कितना डायरेक्टर हो सकता है? 15 डायरेक्टर्स। तो यही सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पे। आओ इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, ठीक है, कंपनीज एक्ट में जितना भी डेफिनेशन है कंपनीज का, वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 2 क्या है? जैसे हम लोग अपना पूरा सिलेबस को अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरा एक बड़ा सब्जेक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चैप्टर्स को यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा। वैसे हम लोग पूरा लॉ को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देते हैं और सेक्शन वाइज लॉ को रीड करते हैं। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, उसको कैसे रीड करते हैं? क्योंकि डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013
1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, जिसमें सिर्फ एक मेंबर होगा, दैट इज द शेयर होल्डर। पेड अप शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 50 लाख, का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड एनुअल टर्नओवर वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर मतलब पूरा साल का सेल्स का फिगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या लिखा है, 1% कंपनी कैन नॉट इशू सिक्योरिटीज, ये पब्लिक को अपना शेयर्स नहीं बेच सकता, पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता, पब्लिक से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, पब्लिक से कैपिटल नहीं ले सकता। 1% कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक इसका शेयर्स परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। नाम से सजेस्ट कर रहा है 1% कंपनी मतलब उसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा, ठीक है। ये पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है। मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा 1, मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा 15। ओनली अ नेचुरल पर्सन एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। कैन फॉर्म एंड बी ए मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी। ओनली अ नेचुरल पर्सन एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉर्म, या तो वो फॉर्म कर सकता है 1% कंपनी, और फॉर्म किया हुआ कंपनी वो मेंबर हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओपीसी 1% कंपनी। नेक्स्ट टाइप का कंपनी आता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है, ठीक है, देखो ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये बात आप लिख लो, ओपीसी के सामने ब्रैकेट में लिख लेना या फिर पॉइंट बना लेना, ओपीसी भी इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो ओपीसी है वो भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी भी क्या है, एक तरह का प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम 2 मेंबर होगा, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 शेयर होल्डर होगा, ठीक है। मैक्सिमम शेयर होल्डर, मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है 200। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होगा एंड मैक्सिमम शेयर होल्डर, मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है 200, जो अपना शेयर होल्डर्स को, अपना मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा ट्रांसफर इट शेयर्स, जिसने अपना शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। ऐसा कंपनी जिसने अपना शेयर होल्डर्स के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वो लोग फ्रीली अपना शेयर इशू नहीं कर सकते किसी और को, अपना फ्रीली अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, ठीक है। फ्रीली अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो फ्रीली अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं? नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर कितना होगा 2, मैक्सिमम मेंबर कितना होगा 200, ठीक है। एंड उसके अलावा प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता, पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया पैसा नहीं ले सकता है, पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता, पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर 2 होगा एंड मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होगा। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा 2 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा 15। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रार से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितना है 2, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितना होगा 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा 2, मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा 200। प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, क्या वो अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को? नहीं, रेस्ट्रिक्शन होता है। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया नहीं उठाता है, ठीक है, पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारा बात लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स, देखो रिस्ट्रिक्शन है, एकदम भी रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक टोक है, ठीक है। फ्रीनेस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब फ्रीनेस नहीं है, रोक टोक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर ही नहीं सकता है, कर सकता है, रोक टोक है। रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। हैव अ मिनिमम 2 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम 200 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। जो प्रेजेंट में एम्प्लॉई जिन्होंने शेयर परचेज कर रखा है उनको छोड़ देना है, जो पास्ट के एम्प्लॉई जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने शेयर परचेज कर रखा है उनको छोड़ देना है, ठीक है।
मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर होना चाहिए। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल, मतलब ये अपना शेयर इशू नहीं करता है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करता है कि आओ मेरा शेयर परचेज करो। हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, एक्ट में लिखा हुआ है कि एज में भी प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के टाइम टाइम प्रेस्क्राइब करेगा। अभी प्रेजेंट डे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जीरो भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कैन इवन बी जीरो, क्योंकि अभी तक सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है। तो इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, जीरो, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट आफ्टर इट्स नेम, नाम के बाद प्राइवेट वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन है, शेयर्स ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर्स मेंबर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है। हैज अ मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर होना चाहिए। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। इसका मिनिमम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल जो है एज में प्रेस्क्राइब्ड है। कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे प्रेस्क्राइब करेगा, रूल्स बना के, ठीक है। कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा, अभी तक कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया है, इसका मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी का इज अ बिग जीरो, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट आफ्टर इट्स नेम। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स और लिख लेंगे हम लोग। मिनिमम जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर कितना है, 2। मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है, 50। मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है, 15। मतलब प्राइवेट कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर 2 है एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है, 15। इसके अलावा ओनली सर्टिफिकेट of incorporation is required to commence business। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट का दरकार होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके। जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम लोग को रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट का दरकार होगा, उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर होल्डर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर ना कर सके। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब कौन करेगा, टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, टाइम टू टाइम। अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया है, मतलब प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तुम्हारा मन में तुरंत डाउट आया होगा, भाई अगर कैपिटल जीरो है तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा, कंपनी चलेगा कैसे। कंपनी लोन लेके बिजनेस कर सकता है, कंपनी लोन लेके भी तो बिजनेस कर सकता है, जरूरी थोड़ी अपना रुपया लगाएंगे हम, लोन लेके भी तो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, मतलब पब्लिक को इनवाइट नहीं करते। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर, जो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना पब्लिक को इनवाइट नहीं करता कि आओ और मेहमान के दौरान मेरा शेयर्स परचेज करो, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट आफ्टर इट्स नेम। नाम के बाद प्राइवेट वर्ड आना जरूरी है, ठीक है। नाम के बाद, कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट वर्ड आना जरूरी है। इसका मिनिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है, डायरेक्टर कौन होता है, जो बिजनेस को मैनेज करके चलेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का फेवरेट 2 है, देखो मिनिमम डायरेक्टर 2 है, मैक्सिमम डायरेक्टर कितना है, 15, ठीक है। ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितना था, 1, मैक्सिमम डायरेक्टर कितना था, 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना है, 2, मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा, 15। प्राइवेट कंपनी को बस एक सर्टिफिकेट का दरकार है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को बस एक सर्टिफिकेट का दरकार है टू स्टार्ट टू कमेंस इट्स बिजनेस, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी को बस एक सर्टिफिकेट का दरकार है टू कमेंस इट्स बिजनेस, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक को अपना शेयर इशू कर सकता है, अपना डिवेंचर इशू कर सकता है, पब्लिक से रुपया ले सकता है, अपना शेयर बेचेगा, अपना डिवेंचर बेचेगा पब्लिक को और पब्लिक से रुपया ले सकता है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो अपना शेयर इशू कर सकता है, डिवेंचर इशू कर सकता है पब्लिक को। इसका मिनिमम मेंबर्स कितना होता है, 7। मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड। मिनिमम मेंबर्स कितना होता है, 7।
मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसका नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स है इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज अ मिनिमम 7 members and there is no limit on the maximum number of members। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी का मिनिमम मेंबर्स कितना होगा 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा अनलिमिटेड। डज नॉट रेस्ट्रिक्ट, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर, वो अपना शेयर इजीली फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स मेंबर अपना शेयर्स इजीली किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। Not prohibited from inviting the general public to subscribe its shares, debentures or public deposits। मतलब ये रोकता नहीं है पब्लिक को बोलता है आओ आके हमारे शेयर्स परचेज करो, डिबेंचर परचेज करो, और पब्लिक इसका कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है। Has a minimum paid up share capital as may prescribed। अगेन पब्लिक कंपनी के लिए भी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें एक्ट में लिखा है एज मे प्रेस्क्राइब। कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी हम लोग ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं दैट मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा 3, पब्लिक कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा 3 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा अगेन 15। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 है इन ऑल द केसेस, मैक्सिमम डायरेक्टर विल बी 15 इन ऑल द केसेस। मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा, ठीक है, पब्लिक कंपनी का कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए 15, ठीक है। पब्लिक कंपनी को ना 2 सर्टिफिकेट का दरकार है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सर्टिफिकेट का दरकार है। एक तो पहले इसको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड देन इसको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब जाके ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट of commencement of business। both are required to commence business। ठीक है, इसका मतलब क्या बता रहा है, प्राइवेट कंपनी में बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही प्राइवेट कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा अपने रजिस्ट्रार से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बट पब्लिक कंपनी को पहले मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन इसको वेट करना पड़ेगा, जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी इसको मिल जाएगा तब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होगा, तभी जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है इसमें 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है 15। देखो एक चीज समझो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑल द केसेस 15 है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक है, कैसे कंपनी बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे फॉर्म करते हैं। तो होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, जबरदस्त लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। लाइक पे कमी नहीं होना चाहिए, वही हमको मोटिवेशन देगा टू क्रिएट मोर वीडियोस, ठीक है, एंड टू ब्रिंग यू द लॉट मोर कंटेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।